बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुबीनास कुकिंग चैनल पे आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के अंदर सूप बहुत ही शौक़ से पिया जाता है। तो आज जो सूप की रेसिपी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर है। मैं चिकन के पंजों की यखनी आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, आसान है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको पीने से आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा, ठंड नज़ला खांसी से भी इंसान महफूज रहेगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद सूप है। इसको मेरे स्टाइल से बनाइए और बहुत ही आसान है इसको घर में बनाना। और इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। मैंने 1 दर्जन पंजे ले लिए थे, बस मैंने इसके नेल्स कटा के मैं लेकर आ गई हूँ और मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। मैं इसका छिलका स्किन उतारना आपको बताऊँगी। मैंने 1 दर्जन लिए। मैंने 1 टीस्पून इसमें हल्दी लिए। हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और मैंने 1 चिकन का क्यूब्स लिया, ये ऑप्शनल है। 1 अदद प्याज ली है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ ली है। 1 टेबलस्पून धनिया लिया है साबुत। 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अगर आप लोग चाहें तो लहसुन अदरक साबुत भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट यूज़ किया है और कुछ गरम मसाला लिया है जिसके अंदर मैंने दालचीनी 1 स्टिक ली है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है। 1 बड़ी इलायची ली है और 4 से 5 लौंगे और 10 से 12 काली मिर्चें ली हैं। ये बहुत ही आसान है इसको बनाना। आइए सबसे पहले मैं आपको स्किन उतारना बताती हूँ पंजे की, कैसे उतारेंगे। कि हम इसको वॉश करके अच्छी तरीके से चूल्हे के ऊपर देखें इस तरीके से मैं पकाऊंगी। इसकी स्किन 1 सेकंड में उतर जाती है। देखिए, इसको आप टिश्यू की मदद से, कपड़े की मदद से जल्दी इसको गर्म करके उतार सकते हैं। देखिए 1 सेकंड में वॉश हो जाती है। जो बाहर से हम पंजे लेके आते हैं वो इसका गोश्त भी उतार देते हैं, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है हमारे लिए, उसमें कोई ग़िज़ायत नहीं रहती। मेरे स्टाइल से इस तरीके से लेके आइए और इसको धो के अच्छी तरीके से वॉश करके इस तरीके से उतारिए। देखिए कितना ज़बरदस्त सा मैंने इसकी स्किन, तमाम पंजों की मैंने स्किन उतार ली है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पतीली में पानी लूँगी और जो मैंने तमाम पंजों की स्किन उतार लिए वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मैंने 1 दर्जन पंजे लिए हैं और जो गरम मसाला मैंने लिया था वो इसमें शामिल कर दूंगी। हल्दी इसमें मैंने यूज़ करी है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किया है मैंने इसके अंदर और साबुत धनिया और सौंफ लूँगी। और प्याज को मैंने सिर्फ स्किन उतार के 2 बीच से कट करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। नमक शामिल कर देंगे और चिकन क्यूब्स ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें, मगर इसको डालने से टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार हो जाता है सूप आपकी यखनी। इसको मैं तकरीबन आधा घंटा के करीब पकाऊंगी। देखिए आधा घंटा हो गया है। देखिए सारे मैं चेक कर लेती हूँ, पंजे हमारे गल गए हैं और यखनी भी पक के हाफ़ रह गई है और मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया था। अब मैं तमाम जो पंजे हैं वो इसमें से अलहदा कर लूँगी। और अगर आप लोग चाहें तो पंजों का गोश्त का रेशा बना के भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं और आप इसको पूरा अलहदा कर लीजिए इसमें से तमाम पंजों को। और फिर आप स्टेनर की मदद से इसको निकाल के आप स्टेन करके इसको सूप को सर्व करिए। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया था, तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको पकाया। और अगर आप इसके अंदर नहीं खाना चाहते हैं पंजों को और उसका गोश्त को, तो आप उससे बेफिक्र रहिए कि इसके अंदर इसका जितनी अरोमा था वो इसमें आ चुका है यखनी में। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी सर्विंग के लिए बॉल में। देखिए यखनी तैयार है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद यखनी है। मेरे स्टाइल से इसको बनाइए। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, अपने खुद बनाइए घर में, साफ़ सुथरे तरीके से अपने बच्चों को पिलाइए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपकी हड्डियों को बहुत ही मजबूत करेगा, आपको नज़ला खांसी रेशे से बचाएगा आपको। इसको मेरे स्टाइल से बनाइए और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए ताकि हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको पहुंचे। और मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं आपके लिए आइंदा भी बहुत अच्छी रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।